इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका जनवरी कैसा रहने वाला है। क्या कुछ पाने वाले हैं, क्या कुछ खोने वाले हैं, क्या क्या अच्छा समय आने वाला है, क्या बुरा समय आने वाला है, क्या होगा जनवरी में, कैसी होगी आपकी शुरुआत। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टाउड 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस पर ये अप्लाई होगी। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने लिए, अपने लव वंस के लिए, पेरेंट्स के लिए, कज़न सिस्टर्स के लिए, ब्रदर सिस्टर्स के लिए, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मैंने आपको 3 पाइल शो कर रखी है, इनमें से आप 1 पाइल चूज़ कर सकते हैं, 2 पाइल चूज़ कर सकते हैं और तीनों पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल चूज़ करवाने का मेरा एक सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको एक हीलिंग सॉन्ग सुनवाऊँगी, उसे आपको ध्यान से सुनना है और तीनों पाइल को देखते रहना है और फिर आपको अपने बारे में सोचना है कि आप चाहते क्या है, क्या नहीं चाहते, कैसा समय चल रहा है आपका, सब अपने बारे में सोचना है आपको। तीनों पाइल देखते रहना है और हीलिंग सॉन्ग सुनना है। फिर आप एक भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं और तीनों पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक बार में आपको दोबारा पाइल करने चूज़ करने में दिक्कत आ रही हो तो आप ये प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं। हीलिंग सॉन्ग सुनिए, अपने बारे में सोचिए और तीनों पाइल को देखते रहिए। फिर आप पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। स्टार्ट करती हूँ हीलिंग सॉन्ग, सुनिए हीलिंग सॉन्ग। आशा है आपने अपनी पाइल चूज़ कर ली होगी। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग की कैसा रहने वाला है आपका जनवरी। क्या खोने वाले हैं, क्या पाने वाले हैं, क्या अच्छा समय आने वाला है, क्या बुरा समय आने वाला है, क्या होने वाला है आपका जनवरी में। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टाउड 517 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग। आपकी जनवरी बहुत ज़्यादा गलत होने वाली है, कुछ गलत होने वाला है आपके साथ, कुछ अशुभ हो सकता है। मुझे यहाँ पे ये भी संकेत आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत हो सकता है। मूड आपका ख़राब रह सकता है, गुस्से में रह सकते हैं आप, या फिर कोई चीज़ आप अपनी खास खो सकते हैं, या फिर किसी अपने की तबीयत ख़राब या फिर कुछ इस तरह का हो सकता है। जनवरी आपका बड़ा शुरुआत से ही बड़ी टेंशन में बीतने वाला है। कुछ आपको कोई काम आपने सोच रखा था वो भी आपके रुक जाएंगे। उस जनवरी में आपके सारे काम रुक जाएंगे जो आगे चल के मार्च या अप्रैल में हो पाएंगे। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आपका जनवरी बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला है, बल्कि आपके मार्च और अप्रैल सही और अच्छे रहने वाले हैं। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है जनवरी स्टार्टिंग से ही आपको कोई ना कोई दुख तकलीफ वगैरह कुछ ना कुछ आता रहेगा। जनवरी आपका बहुत ज़्यादा गलत रहने वाला है। आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आने वाले हैं जनवरी में, कुछ ना कुछ आपकी दिक्कतें बनी रहेंगी जनवरी में, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपके लव पार्टनर है और उससे इशू चल रहा है तो वो जनवरी में सॉल्व नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं हो भी जाएगा, क्योंकि आप दोनों दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जिससे भी आपका कोई भी लव रिलेशन है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्यार है आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से। तो थोड़ी बहुत अनबन चलती रहती है और वो भी आपका थोड़े ही दिन में सुलझ जाएगा। अगर कोई बड़ी लड़ाई हो गई है तो आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार है, कोई प्यार में आप दोनों की कमी नहीं है और जल्द ही आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा बेहतर है और रहेगा। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर आपकी जो सिचुएशन है, अगर कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे या बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस चल रहा है इस समय, जनवरी में भी इस तरह का हाल ही आपको मिलने वाला है। पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट मुझे यहाँ पे जनवरी में बिज़नेस जो लोग कर रहे हैं या फिर कोई जॉब पर है तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई ना कोई उन्हें फ़ायदा ज़रूर होगा जॉब या बिज़नेस में। और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाले हैं जनवरी में। जनवरी में आपके घर में शुरुआत से ही कोई ना कोई लड़ाई हो सकती है या फिर कोई ऐसी टेंशन हो सकती है जिसकी वजह से पूरा परिवार टेंशन में चला जाए, ये भी हो सकता है। आपका जनवरी ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा सा ख़राब सा जनवरी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपका। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी खुशियाँ जनवरी में थोड़ा सा मुंह मोड़ लेंगी और आपसे, और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो सकती है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है।
आप किसी चीज़ को खो सकते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर आपकी जॉब जा सकती है कुछ लोगों की, या फिर कुछ का बिज़नेस में बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, पर कुछ का प्रॉफिट भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जनवरी में जो हो सकता है। आप बड़े उम्मीद वाले हैं, बहुत संघर्ष आपने ज़िंदगी में किया है और आगे भी करते रहेंगे, मुझे पता है आपका। जनवरी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला, पर मार्च अप्रैल आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आपको बिल्कुल भी इतना ज़्यादा भी नहीं टूटना कि आप अपनी उम्मीद ही तोड़ दें। आप बहुत ज़्यादा, भगवान आपको कष्ट इस वजह से दे रहे हैं कि उन्हें आगे चल के आपको कुछ बड़ा देना है। आप आगे आने वाले समय के लिए तैयार रहिए, कुछ ज़्यादा बड़ा आपको मिलने वाला है, कुछ खास मिलने वाला है। यूनिवर्स एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि ज़्यादा चिंतित मत होइए, टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अपने मन में ऐसा भाव आपको लाना है। मुझे यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी से कम, बहुत ज़्यादा कम बोलने वाले मुझे यहाँ पे इस समय नज़र आ रहे हैं। पहले आप बहुत ज़्यादा बोलते थे, पर अब बहुत ज़्यादा कम बोलते हैं। आप लिमिटेड लोगों से बोलते हैं। कहीं ना कहीं आपको लोगों की सच्चाई नज़र आ जाती है अब, जो पहले नहीं आ पाती थी। अब आपको लोगों का जो असलियत थी वो भी पता लगनी शुरू हो गई है कि कौन कैसा है। कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदारों ने, आपके अपनों ने कई बार आपको धोखा दिया। इस वजह से कई बार आपको बहुत ज़्यादा अकेला महसूस होता है। आपको लगता है कि आपका साथ कोई नहीं दे रहा, क्या होगा, कैसे होगा, पर सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ एक एक हाथ जिसने आपका पकड़ा हुआ है वो है यूनिवर्स, एंजल्स, आपके गॉड। जिस भगवान को भी आप मानते हैं, जिस परमात्मा को भी आप मानते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो आपके साथ है, आपके पूर्वज आपके साथ हैं, तो आपके साथ जो आगे होगा वो सब अच्छा अच्छा होगा। और ज़िंदगी है, अच्छा बुरा चलता रहता है, ये भी आपको मन में लाना है अपने। ज़्यादा खास आपका जनवरी नहीं होने वाला, ये मुझे साफ नज़र आ रहा है। पर आगे चल के अपनी लाइफ में आप बहुत कुछ पाने वाले हैं। जो इस समय आपकी सिचुएशन है वो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में है, कुछ ना कुछ आपने खोया है या खो रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, तो वो आप आगे चल के दुगना तिगना पाने वाले हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के घर में शादी वगैरह हो सकती है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पे किसी के बेबी हो सकता है, ये भी मुझे यहाँ पे आपकी खुशियाँ नज़र आ रही हैं। किसी के बेबी हो सकता है, और वो जो बेबी होगा, या लड़का हो या लड़की, वो आपके कष्ट हरने का काम करेगा, आपकी ज़िंदगी से दुखों को दूर करने का काम करेगा। अगर किसी के घर में बेबी होने वाला है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपको जनवरी में अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ पता लगेगा, और आप बहुत सारी चीज़ें आपको जनवरी सिखाकर ज़रूर जाएगा, जो आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेंगी। और बहुत ज़्यादा मुखौटा भी उतरने वाला है ऐसे लोगों से जिन पर आप अब भी विश्वास करते हैं। वो जनवरी में उनका मुखौटा भी उतरने वाला है कि उनके अंदर कितनी सच्चाई थी, कितनी नहीं। यूनिवर्स आपके रिश्तों की भी परीक्षा कहीं ना कहीं जनवरी में ले रहे हैं, और आपको ही पता लग रहा होगा कि कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन आपका अच्छा रहेगा, कौन नहीं। तो वो भी कहीं ना कहीं आपने बहुत लोगों की वो मुखौटा उतरते हुए देखा है अपने लिए कि कौन कैसा है, कौन नहीं। पर जनवरी में आपको पूरा क्लियरेंस हो जाएगा कि जो और झूठे झूठे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, कैसे वे लोग हैं, और कैसे किस तरह का झूठ उन्होंने आपके दिल में फैलाया हुआ था अपने लिए, वो भी नज़र आ जाएगा। और उनका मुखौटा भी जल्दी उतर जाएगा, जो आपके नज़दीक में लोग हैं। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यूनिवर्स एंजल्स के थ्रू एक सॉन्ग स्ट्राइक हो रहा है आपके लिए। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। ये वाला गाना आप ज़रूर सुनिए, ज़रूर आपकी सिचुएशन को, जिस समय आप बहुत ज़्यादा दुखी हो तो आपको बड़ा रिलैक्स फील होगा। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ है वो तो आपको झेलनी ही पड़ेगी। जो आपके पुराने कर्म थे, या फिर जो आपने गलत कर्म करे थे, उसका फल इस जनवरी में आपको मिल रहा है, जिससे आने वाला जो समय है आपका
मार्च अप्रैल वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जनवरी में आप बहुत कुछ झेलने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। धैर्य रखने अपने मन में, आगे जो होगा वो आप बहुत बड़ा होगा और अच्छा होगा आपके लिए। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, अकेला महसूस करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका परिवार आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और भगवान आपका साथ दिए हुए हैं। तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? जिसके साथ परमात्मा है, जिसके साथ गॉड है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 198732 1 14 16 20 21 22 23 24 25 26 30 31 19 14 16 13 3 2 4 3 1 7 8 6 2। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQBRSTTUVMNOJYQABCDEGIK। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है। आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जनवरी में। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी जनवरी में, और आपका आने वाला समय भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ये मुझे यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स के थ्रू नज़र आ रहा है। अब आपकी परीक्षाएं चल रही हैं डिफरेंट जिसमें आपको खरा उतरना है यूनिवर्स और एंजल्स के सामने, और अपने लिए कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक समझ रहे हैं, कमज़ोर समझ रहे हैं, डीमोटिवेटेड हो रहे हैं किसी की बातों से। आपको बहुत ज़्यादा छोटापन महसूस हो रहा है, किसी की बातों में भी आप आ रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे हैं। वो आपको नहीं लेना है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा हौसला है, कुछ करने की उम्मीद है और बहुत कुछ आप कर सकते हैं। आपके अंदर स्ट्रेंथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत भड़ के आपके अंदर स्ट्रेंथ है। मतलब आप कुछ भी चीज़ पाना चाहें तो पा सकते हैं, इतनी ताकत आपके अंदर समाई हुई है। तो उस ताकत का आपको यूज़ करना है और कुछ पाना है। मुझे यहाँ पे मार्च अप्रैल में आप कुछ चीज़ पा सकते हैं, पर इस समय आपकी परीक्षाएं चल रही हैं, उस पर आपको खड़ा उतरना है, अपने आप को खड़ा रखना है, अपनी बात को बड़ी रखनी है। गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, घमंड में बिल्कुल नहीं आना है। इस समय मुझे जनवरी में आपका घमंड भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप इतने ज़्यादा दुखी हैं, इतने ज़्यादा सैड हैं कि आप घमंड क्या करेंगे, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर आपके अंदर गुस्सा बहुत है। आप किसी की को भी मजाक बना देते हैं, किसी की भी कैसे भी मजाक आप बना लेते हैं किसी की। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। आपके अंदर ईगो बहुत है कि आप सब लोगों को छोटा मानते हैं कहीं ना कहीं। पर इस समय जनवरी में आपका इतना ज़्यादा लो फेस चल रहा है कि आप किसी की कहने की हिम्मत भी नहीं, क्या आपके अंदर की किसी का मजाक उड़ा सके। तो वो जो आपने दूसरों के लिए गलत करा, तो उसकी कर्मों की सज़ा कहीं ना कहीं आपको अब मिल रही है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर आने वाले समय के लिए अच्छा बनाने के लिए आपको मार्च और अप्रैल के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी और लोगों पर विश्वास करना बंद करना होगा। गलत लोगों पर विश्वास, जब भी आप सही कर पाएंगे, अपनी ज़िंदगी में कुछ बन पाएंगे, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपका जनवरी बहुत ज़्यादा दुखी वाला होने वाला है, सैड वाला होने वाला है। आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखाएगी जो आपने कभी पहले कभी नहीं सीखा होगा, वो जनवरी आपको सिखा कर जाएगी। आप कुछ किसी चीज़ के लिए, जॉब के लिए कोई अप्लाई करना चाहते थे, वो भी आपका अभी नहीं होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको संघर्ष करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने काम को बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अभी आपका कोई काम भी नहीं हो पाएगा जनवरी में। जो आपने बहुत टाइम से सोच रखा था कि ये काम करना है, ये काम करना है, अभी जनवरी में आपका कोई भी काम होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। आपको अपनी सोच बदलनी होगी। कई बार आप किसी का भी मजाक बना देते थे, उसकी कर्मों की सज़ा भी आपको मिल रही है। आपको कई बार आप घमंड दिखा देते थे, छोटी छोटी बातों में भी अगर आप कुछ पा लेते थे तो उस पे भी आपको अपने सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है और अपना नेचर बदलने की ज़रूरत दे रहे हैं यूनिवर्स और एंजल्स आपके लिए। यही थी
पाइल 1 वालों की रीडिंग की कैसे रहने वाला है आपका जनवरी। बड़ा दुख रहने वाला है। आप जनवरी में कुछ नहीं पा पाएंगे, किसी की चीज़ को खो सकते हैं आप जो आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक है, और कुछ बड़ा आपके साथ घट सकता है। और जनवरी में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपकी ज़िंदगी भर सीखने ही पाएंगे। और जनवरी में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आपकी बहुत परीक्षाएं होने वाली हैं यूनिवर्स और एंजल्स के थ्रू, पर आपका मार्च और अप्रैल बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहने वाला है। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत है, अपना व्यवहार बदलने की ज़रूरत है, घमंड लाने की ज़रूरत नहीं है छोटी छोटी बातों में या फिर कुछ हासिल करने पर। नॉर्मल चीज़ होती है, आप फिर भी घमंड दिखाते हैं, इतना ईगोइस्टिक, किसी को कुछ भी बोल देते हैं। आप सोचते नहीं है कि किसी को मेरी बात से हर्ट भी हो रहा है, तो उस पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। और आपकी घर में किसी की शादी हो सकती है, या फिर किसी आपके घर में किसी को बेबी भी हो सकता है। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। और अगर किसी के घर बेबी हुआ या किसी के घर शादी हुई, कोई नया मेंबर जुड़ा, तो वो आपके जो दुख थे वो उन्हें कम करने का काम ज़रूर करेगा, आपके कष्ट हरेगा, ऐसा भाग्य वो लेकर आएगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यही थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टर्ड 5 एंड 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग की कैसा रहने वाला है आपका जनवरी। क्या कुछ पाने वाले हैं आप जनवरी में, क्या कुछ खोने वाले हैं, क्या खुशियाँ आने वाली हैं, क्या दुख आने वाले हैं, कैसा रहने वाला है आपका जनवरी। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टर्ड 5 एंड 7 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप अपने ऊपर इस समय बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और बहुत टाइम से आपको प्रतीक्षा थी कि आपके काम कब सफल होंगे। तो जनवरी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। आप जिस चीज़ में भी हाथ डालेंगे वो आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस चल रहा था आपके, तो वो भी प्रॉफिट में रहने वाला है। जनवरी में आपका बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। आप कहीं घूमने जा सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत कुछ आप पाने वाले हैं जनवरी में, और जनवरी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आप जनवरी में बहुत कुछ पाने वाले हैं, और आपके जितने भी दुख थे आपके वो बहुत ज़्यादा कम होने वाले हैं जनवरी में। ख़त्म मुझे यहाँ पे अभी होते हुए नज़र नहीं आ रहे। फरवरी तक आपके दुख ख़त्म हो जाएंगे, फरवरी मार्च तक, पर अभी आपके दुख कम होते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे थे। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहे थे तो कहीं ना कहीं जनवरी में आप बहुत प्रॉफिट में जाने वाले हैं, और आपके यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ हील ज़रूर करेगी। अगर आपने ज़्यादा कोई बड़ा आप पर संकट आया था पहले, तो उसे हील करने की यूनिवर्स बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी। आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा है, सौम्य व्यवहार है आपका। आप जिससे ही बोलते हैं बड़े अदब से बोलते हैं, बहुत अच्छी तरह बोलते हैं। आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप किसी के लिए भी गलत नहीं सोचते, बहुत इमोशनल हैं आप। एक छोटी छोटी बातों में भी आप खुशियाँ देख लेते हैं। आप डीमोटिवेटेड बिल्कुल नहीं होते, आप गलत में भी सही ढूंढ लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, परमात्मा से जुड़े हुए हैं आप। अब गॉड से जुड़े हुए हैं, जिस परमात्मा, जिस गॉड, जिस भगवान से भी आप जुड़े हुए हैं, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त है। आप रोज़ स्पिरिचुअल इतने ज़्यादा हैं कि रोज़ आप पूजा पाठ या वगैरह या भगवान को 24 घंटे में एक बार आप याद ज़रूर करते हैं। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपनी दिमाग से चलने की कोशिश ज़रूर करते हैं, पर कोई आपका दिमाग को पढ़कर और आपको अपने हिसाब से चलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। मतलब कि आपको अपने दिमाग से लोग चलाने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं आप ऐसे इमोशनल हैं कि आप उनकी बातों में आकर उनके हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं। वो प्यार की वजह से हो सकता है, या फिर ऐसे ही आप किसी के बातों में भी कई बार आ जाते हैं। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ऐसा करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इससे लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, और आपके बारे में लोगों से भी गलत गलत बातें करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि लोगों से आपके बारे में गलत गलत चुगलियाँ करते हैं लोग कि ये ऐसा है, वैसा है, या ये ऐसी है, वैसी है। क्योंकि आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी, तो लोग आपके बारे में गलत बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। आपसे कहते कुछ है
और लोगों से बातें कुछ करते हैं, क्योंकि आप किसी की बातों में भी आ जाते हैं। कई बार आप दूसरे के दिमाग से अपना काम करते हैं जो आपके लिए गलत रहता है। आप अपने जो फैमिली में भी किसी और की बातों से चलते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप अपने लिए स्टैंड बिल्कुल नहीं लेते, खुद के लिए खड़े कभी नहीं होते। आप इतने ज़्यादा इमोशनल है, तो आप, मुझे कहते हुए भी गलत लग रहा है, पर आप इमोशनल फूल मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, जिससे लोग आपका फ़ायदा उठा देते हैं। बहुत बार मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। अपने हिसाब से आपको चलाने की कोशिश करते हैं। वो आपको ये तक कहते हैं कि आप किन से बात करें, किन से नहीं, किन से आपको बोलना चाहिए, किन से नहीं। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, पर वो आगे चल के आपके लिए बहुत ज़्यादा घाटे का सौदा होने वाला है और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है। अपना स्टैंड रखिए, अपने दोस्तों के साथ अपना स्टैंड रखिए। ऐसे किसी की बातों में आकर मत चलिए, वरना आपके सारे रिश्ते ख़राब हो जाएंगे और आगे चलकर आपके किसी भी रिश्ते में रिस्पेक्ट आपके लिए बिल्कुल नहीं बचेगी। ये मैं आपको कंफर्म बता रही हूँ। तो अपने ही दिमाग से चलिए, किसी की बातों से इन्फ्लुएंस बिल्कुल मत होइए। जो दूसरा जना कह रहा है उस पर विचार आप कर सकते हैं। सोचिए अपने दिल और दिमाग से, क्या ये सच कह रहा है या सही कह रहा है या नहीं, तभी उसके हिसाब से चलिए, वरना किसी के हिसाब से चलने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिमाग से चलिए, क्योंकि भगवान ने आपके अंदर इतना दिमाग दिया है, आपको इतना अच्छा व्यवहार दिया है, आपको इतना बढ़िया दिल दिया है, तो आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। विश्वास कीजिए, गलत चीज़ों पर मत जाइए। अपने ऊपर आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरे लोगों की ढकेलनुसी सोच पर आप बिल्कुल मत जाइए। अपने ऊपर स्टैंड लीजिए, अपने लिए काम कीजिए, तभी यूनिवर्स एंजल्स आपका साथ दे पाएंगे। और किसी की फालतू की बातों पर विश्वास बिल्कुल मत कीजिए। जो आपको लोग आकर बताते हैं वो आपको गलत ही बताते हैं। ऐसे उनकी बातों पर विश्वास कर कर और आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। जो आप कर रहे हैं वो सही है, भगवान की राह पर आप चले हुए हैं। जो भगवान कह रहे हैं उन पर ही चलिए, किसी और की बातों में आकर बिल्कुल मत चलिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है और आपका हाथ पकड़ा हुआ है। उस परमात्मा ने, उस गॉड ने, जिसको भी आप विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, भगवान में मानने वाले हैं, गॉड में मानने वाले हैं, तो अपने गॉड पर विश्वास कीजिए, किसी और पर विश्वास बिल्कुल मत कीजिए। आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी, आपसे प्यार करती है, पर कुछ लोग आपके रिलेटिव में, क्लोज रिलेटिव में नज़र आ रहे हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं, आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा नीचा महसूस करवाते हैं। तो उनसे आपको दूर रहने की सलाह दी जा रही है यूनिवर्स एंजल्स के थ्रू। जो आपकी रिस्पेक्ट ना करे तो उससे दूर आप एकदम हो जाइए। ये भी मुझे यहाँ पे संकेत आ रहे हैं। आपको अपनी रिस्पेक्ट खुद बनानी पड़ेगी। अपने रिश्तों में क्लियरिटी आपको खुद लानी होगी। जहाँ पर आपको लगे कि आपका सम्मान नहीं हो रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, वहाँ से आपको उठ के चले जाना ही बेहतर है। उन लोगों से आप थोड़ा सा दूर रहिए, उनसे नाता थोड़ा सा कम जोड़िए जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपका दिल बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो उसका फ़ायदा लेने की कोशिश दूसरा जना करता है, तो उसे आप कोशिश को पूरा मत होने दीजिए। वो आगे चल के आपके लिए ही घाटे का सौदा होने वाला है। ये मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं जनवरी में आपके साथ। बहुत ज़्यादा जो जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे वो काम आपका पूरा हो जाएगा। आपके घर में किसी की शादी ज़रूर हो सकती है, या फिर कुछ अच्छा फंक्शन आपके घर में हो सकता है, या फिर किसी की बर्थडे पार्टी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कहीं घूमने जा सकते हैं आप जनवरी में। बहुत ज़्यादा आप शॉपिंग भी करेंगे जनवरी में, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत खुश रहने वाले हैं, परिवार में हंसी खुशी आने वाली है, पर उस हंसी खुशी पे बहुत लोगों आपको नज़र भी लगाने वाले हैं। तो सब लोगों को अपनी हंसी खुशी, या फिर घूमने फिरने कहीं जा रहे हो या फिर कुछ काम कर रहे हो, तो उन लोगों को पता मत लगने दीजिए, उससे आपको काली नज़र भी लगती है। ये भी मुझे नज़र आ रहा है। लोग आपको बहुत ज़्यादा गलत नज़रें भी लगाते हैं, आपके और आपके परिवार को नज़र मत लगने दीजिए। उन खुशियों को हर किसी को अपने बारे में नहीं बताइए कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कहाँ घूमने जा रहे हैं, कहाँ फिरने जा रहे हैं। पहले आप घूम फिर लीजिए उनकी, उसके बाद अगर आपको कुछ किसी को बताना है तो बताइए, उससे पहले बिल्कुल नहीं बताइए। वरना आपके कार्य में कहीं भी आप घूमने फिरने जाने वाले, कहीं भी शॉपिंग करने जाने वाले, कुछ भी आप नया काम करने वाले हो, किसी को मत बताइए, वरना आपको नज़र लग जाती है। लोग आप पे गलत नज़रें डालते हैं, उससे आपके काम में रुकावट
आ सकती है, ये भी यूनिवर्स के एंजल्स के थ्रू मुझे यहाँ पे मैसेज दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, किसी और के इशारे पर आप बिल्कुल मत चलिए, भगवान पर विश्वास कीजिए, भगवान आपके साथ है, इतना दिल आपका साफ है, किसी का फ़ायदा मत लेने दीजिए अपना। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके अपने ही रिश्तेदार मुझे यहाँ पे खोटे नज़र आ रहे हैं, आपको बड़ा नीचा महसूस करवाते हैं, और उन रिश्तेदारों से आप दूरी कर लीजिए, वरना आगे चल के आपको बहुत बड़ा वो मिलने वाला है, बहुत बड़ा आपको दुख मिल सकता है। या फिर आपका कोई भी, जब आपके रिश्तेदारों की आपको ज़रूरत होगी, कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपके अपने ही आपके रिलेटिव जिन्हें आप क्लोज़ मानते हैं, वही आपके दुश्मन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो आपका बहुत ज़्यादा अहित चाहते हैं, गलत चाहते हैं, आपको नीचा महसूस दिलवाते हैं। उनसे आप दूर रहिए, वरना आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और आपकी खुशियाँ छिन जाएगी। ऐसी नज़र लोग आपको लगाते हैं, बाहर से भी आपका दोस्त हो सकता है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी पर केस हो सकता है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो केस में कोई लड़ाई हो सकती है, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है जनवरी में, या फिर जनवरी में आपकी प्रॉपर्टी पर कोई गलत नज़र भी डाल सकता है, या फिर कोई आप पर केस भी हो सकता है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 987321 14 16 20 21 22 23 24 16 14 26 30 31 987631। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा है PQBLEBNOMOGQPTROYZOBC। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है। जनवरी आपका अच्छा रहने वाला है, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, गलत लोगों से आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है, वरना आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जनवरी में आप जिस चीज़ में भी हाथ डालेंगे, जिस चीज़ को भी आप करने की पूरी शिद्दत से काम करेंगे, वो आप पा लेंगे। आपका लक आपके साथ रहेगा जनवरी में। अगर आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं, वो अगर कोई चीज़ आपकी बहुत टाइम से रुकी हुई थी, कोई आपकी इच्छा जो रह रही थी, वो जनवरी में ज़रूर पूरी होने वाली है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कहीं घूमने के चांसेस मुझे आपके नज़र आ रहे हैं, शॉपिंग पे जाने के, आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने वाले हैं, नज़र लग सकती है, रुकावट आ सकती है आपके हर काम में, अगर आपने लोगों को पहले ही बता दिया, क्योंकि आपके अपने मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत नज़र आ रहे हैं। जो आपके क्लोज़ है, जो आपके क्लोज़ रिलेटिव हैं, उनसे आप बच कर रहिए और गलत लोगों से बच के रहिए, तो आपका अच्छा रहेगा। जनवरी अच्छा रहने वाला है। मार्च अप्रैल में आपका बहुत ज़्यादा, अगर आप लॉस में चल रहे थे बिज़नेस में, तो जनवरी में अच्छा रहने वाला है। मार्च अप्रैल तक आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। यही थी पाइल 2 वालों की रीडिंग की, कैसा रहने वाला है आपका जनवरी। अगर आपको मीटिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टर्ड 5 एंड 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग। कैसा रहने वाला है आपका जनवरी, क्या खुशियाँ आने वाली है, क्या दुख आने वाला है, क्या होने वाला है आपका जनवरी में, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टर्ड 5 एंड 7 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग। यहाँ जनवरी आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन में रहने वाला है, पर जनवरी की लास्ट आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आप खुद के दिमाग से चलते हैं, जो आपके दिल और मन में आता है वही आप करते हैं, आप कभी भी कुछ भी कर लेते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप खुद को अपना इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, और कहीं ना कहीं आप है भी, कि अपने कर्मों पर ही आप विश्वास रखते हैं। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, भगवान में मानने वाले या खुद में मानने वाले मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जो कर्म पर विश्वास करें, ऐसे आप व्यक्ति हैं। आप किसी की बातों पर भी ऐसे आसानी पर सर विश्वास नहीं करते, आप पहले सोचते हैं, समझते हैं, फिर विश्वास करते हैं। आप बहुत कम बोलते हैं, कहीं ना कहीं आपको अकेले रहना ज़्यादा पसंद है, या फिर उन लोगों के साथ जिन पर आपको पूरा विश्वास है। आपका अगर कोई विश्वास तोड़ दे तो आप उससे दोबारा बोलना भी पसंद नहीं करते। आपका विश्वास कमाने में लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप किसी पर विश्वास करें तो आपको भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किसी पर
विश्वास करने के लिए। अगर आपकी लव लाइफ में कोई दिक्कत चल रही थी वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी सॉल्व होने वाली है। और कहीं ना कहीं आपकी जो पार्टनर है वो आप पर बहुत ज़्यादा शक करते हैं, वो शक भी आप दूर करने वाले हैं जनवरी में, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। थोड़ा बहुत चेंज आपके लफ्ज़ों में आने वाला है, आपके नेचर में आने वाला है जनवरी में। जैसे आप पहले बहुत कम बोलते थे, अकेले अकेले रहते थे, तो अब आप बहुत ज़्यादा बोलने वाले हैं। थोड़ा अपना व्यवहार आप चेंज करने वाले हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपने ऊपर काम करने वाले हैं जनवरी में बहुत ज़्यादा, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और बहुत संघर्ष करने वाले हैं, जिस चीज़ को भी आपको पाना है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा संघर्ष करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, और आगे चलकर आपको वो चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर है। आप हर चीज़ को अच्छी तरह पॉजिटिव वे में लेते हैं, सही वे में लेते हैं, जिसकी वजह से आप हर चीज़ को पाते हैं। कहीं ना कहीं आपने हर तरह का समय अपनी ज़िंदगी में देखा है, गरीबी का, अमीरी का। तो इस समय आप नॉर्मल कंडीशन में है, कहीं ना कहीं आप अमीरी वाली कंडीशन में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपके पास हर चीज़ है जो आपको पानी है, जो आपके पास होनी चाहिए थी, जो आपने पूरी ज़िंदगी मैनिफेस्ट की थी कि भगवान मेरे पास ये हो। तो इस समय आपके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की आपके पास कमी नहीं है। इस चीज़ का घमंड आपको बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास जो है, जैसा है, आप उसमें बहुत ज़्यादा खुश हैं। जिसको आपने पाना चाहा था वो आपको मिल चुका है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। खुद पर आप विश्वास करने वाले हैं, किसी की बातों पर ऐसे ही विश्वास करने वाले नहीं हैं। आप गलत सोच को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते। आपको जो जिसके साथ जैसा रिश्ता रखना होता है आप वैसे ही रखते हैं। किसी का साथ फालतू और झूठा रिश्ता बिल्कुल भी नहीं रखते। आपके मन में और दिल में जो आता है आप बिल्कुल वो ही करते हैं। जनवरी में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं किसी काम के लिए। कोई आपने या फिर बिज़नेस में या आप जॉब कर रहे हैं तो आप पूरी मेहनत से काम करते हैं। आप कर्म में विश्वास करते हैं, कर्म पे ही चलते हैं। आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं और आपको उसका फल बहुत देर से मिल पाता है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। टाइम में आपको लक आपके साथ कई बार धोखा भी दे देता है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको अपने लक आपका इतना कमज़ोर है कि आपको अपने ऊपर शक हो जाता है कि मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मेरा कार्य सफल क्यों नहीं हुआ। तो वो भी आगे चल के आपका लक सही होने वाला है। अप्रैल या मार्च या फिर मई में मुझे यहाँ पे किसी के लिए नवंबर और अक्टूबर भी, अगर आप किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, वो आपका अक्टूबर या नवंबर या मार्च से आपका वो काम शुरुआत हो जाएगी। अगर आप दिशाहीन थे, आपको पता नहीं लग रहा था कि आपको किस राह चलनी है, तो जनवरी में आपको वो राह मिल जाएगी कि आपको किस रास्ते में चलना है, किस रास्ते पे नहीं चलना है। आप मुझे यहाँ पे डरते हुए भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं कि मैं इस काम में लगा या लगी तो ये हो पाएगा या नहीं। तो आपको अपने कर्म पे ही विश्वास रखना है, जैसे आप हमेशा रखते हैं। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। अगर कोई दिक्कत भी आपको आई तो यूनिवर्स एंजल्स आपको हील ज़रूर कर लेंगे, उसे सही ज़रूर कर लेंगे। आपको दिक्कत ज़रूर आ सकती है पर आपको संघर्ष करते रहना है, तभी आप अपना जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर पाएंगे। आप ज़िंदगी में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं जो आप जब किसी को नॉर्मल व्यक्ति को बताते हैं तो वो चकरा जाता है, उसके दिमाग से ऊपर उठ के बात जब होती है तो वो समझ नहीं पाता कि आप इतना ज़्यादा डीप कैसे सोच रहे हैं। आप बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पाएंगे, पर कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे आप हासिल कर पाएंगे और कर रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं और अपने लक्ष्य पर आप लगे हुए हैं। चाहे आपको मिला अब तक या नहीं मिला, आपको बहुत देर से अपना जो भी आप कार्य कर रहे होते हैं, जिसके लिए भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो बहुत देर से मिलता है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर फिर भी आप मेहनत करते रहते हैं, डीमोटिवेटेड खुद से ही होते रहते हैं कई बार आप कि नहीं अब नहीं होगा, बहुत टाइम से लगा हुआ, फिर आप उस काम में लग जाते हैं और 2-3 बार आपको ज़रूर उस काम में हार मिलती है। पर फिर आखिर में तीसरी या चौथी या पांचवी बार आपको ज़रूर सफलता मिल जाती है किसी भी कार्य में, जिसमें भी आप लगते हैं, जिसमें भी आप सफलता प्राप्त
करना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप ज़िंदगी पर, आप अपने कर्मों पर विश्वास करती हैं, ज़िंदगी पर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कहीं ना कहीं कि आपका लक बिल्कुल भी नहीं चलता। पर ऐसा नहीं है, आपका लक, आपके कर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके कर्म के हिसाब से ही आपका लक चल पाता है। अगर आपने ज़्यादा कर्म करा है, ज़्यादा शिद्दत से किया, तो आपका लक बहुत जल्दी भी काम करना शुरू कर देता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर आपका जो लक है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपको कर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और भगवान या यूनिवर्स के हाथ में ही है जो आपका रिज़ल्ट आ पाएगा। तो आप कर्म करते रहिए, फल आपको ज़रूर मिलेगा। अक्टूबर नवंबर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अक्टूबर नवंबर में आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जिसके लिए आप जनवरी से ही सोच रहे हैं, या फिर कोई बड़े प्रॉफिट आपके हाथ लग सकता है, या फिर कोई बड़ा या उम्मीद जो आपने बहुत टाइम से की हुई थी कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ऐसा करना चाहता हूँ, तो अक्टूबर नवंबर तक वो कार्य ज़रूर हो पाएगा, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 12, 99, 77, 32, 21, 28, 30, 31, 17, 98, 54, 321, 3162। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। कुछ नंबर्स रह गए हैं मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं 17, 18, 19, 20, 23, 24, 16, 14, 62, 23162। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। यहाँ पे मुझे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQJRMNOROPESHCHOUDHARYMNOVQAIYZUAKVMNOYZEIEAJ। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है। अपने कर्म पर करते जाइए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको बहुत देर से सफलता मिलती है, आपका लक बहुत देर से चलता है, पर आप कर्म पर विश्वास करते हैं, उस पर ही विश्वास कीजिए। कई बार आप गिरते हैं, कई बार आप संभलते हैं, और अपना लक्ष्य आप ज़रूर प्राप्त कर पाते हैं। नवंबर दिसंबर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर जनवरी में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल अभी करना पड़ सकता है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपने बहुत ज़्यादा गलत भी समय देखा है, अच्छा भी समय देखा है, पर जनवरी आपका में आप बहुत ज़्यादा स्टेबल भी हैं। आपको जो पाना था वो आपके पास सब चीज़ है। आपके पास अपना प्यार है जिसे आप प्यार करते हैं। फैमिली भी बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी, आप पर विश्वास करने वाली है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग कि कैसे रहने वाला है आपका जनवरी। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल 12 5 सन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।